क्या आप जानते हैं किस तरह की पेरेंटिंग में आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं? कहीं आपकी पेरेंटिंग टॉक्सिक तो नहीं? मतलब बच्चे की प्रोग्रेस के लिए नुकसानदेह तो नहीं? कई बार हम पेरेंट्स अपने नेगेटिव बिहेवियर की वजह से टॉक्सिक पेरेंट्स बन जाते हैं। टॉक्सिक पेरेंटिंग बच्चों के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर डालती है। इस तरह की पेरेंटिंग कई बार बच्चों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कहीं आपकी पेरेंटिंग भी तो टॉक्सिक नहीं है? हेलो एवरीवन, मैं मधु। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉक्सिक पेरेंटिंग कौन कौन सी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेंट्स, आज हम 5 तरह की टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंट्रोलिंग पेरेंटिंग। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हम अपने बच्चे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एज अ पेरेंट हमें बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इस पेरेंटिंग में हम बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बचपन में हमने कंट्रोल किया, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, खुद पे डिपेंड हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो कुछ भी करते हैं उस पे हम कंट्रोल करते हैं। बच्चों के डिसीज़न पे, बच्चों के इमोशंस पे, उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, हम हर चीज़ में बच्चों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं और कंट्रोल करते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करने लगता है और हमें चाहिए कि हमारा बच्चा साइंस सब्जेक्ट ले, तो हम उस पर पूरी तरह प्रेशर डालते हैं कि वो साइंस सब्जेक्ट ले। चाहे बच्चा पढ़ पाए और चाहे वो ना पढ़ पाए, हम पूरी तरह उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो साइंस ले। यहाँ पर हम बच्चे को अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं और उस पर कंट्रोल कर रहे हैं कि वो वही सब्जेक्ट ले। इस तरह से पेरेंट्स, वो ना तो वो सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ पाएगा और ढंग से ना पढ़ पाने की वजह से वो प्रेशराइज हो जाएगा। तो इस तरह की कंट्रोलिंग पेरेंटिंग भी टॉक्सिक पेरेंटिंग की कैटेगरी में आती है। अगली पेरेंटिंग है पेरेंट्स विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जब हम बच्चों से अवास्तविक अपेक्षाएं करते हैं। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है और हमें अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं। आखिर क्यों ना हो, वो हमारे बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए बेस्ट हर पेरेंट चाहता है और हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे भी आगे जाए। लेकिन ये पेरेंटिंग तब टॉक्सिक हो जाती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस अवास्तविक यानी कि अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। अगर एज अ पेरेंट हम इस तरह की अपेक्षाएं अपने बच्चों से रखते हैं तो ये टॉक्सिक पेरेंटिंग है। बच्चा अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा न कर पाने के कारण प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो उन्हें पूरा करके दें। अगली टॉक्सिक पेरेंटिंग है पेरेंट्स ऑफ वर्बल अब्यूज़, यानी कि वो पेरेंट्स जो बच्चे को वर्बली यानी मौखिक रूप से ना मारते हैं ना पीटते हैं, लेकिन अपनी बातों के ज़रिए बच्चों को अब्यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बच्चा टीवी देख रहा है। अगर बच्चा टीवी देख रहा होता है तो नॉर्मली हम उसे समझाते हैं कि बेटा टीवी देखना बहुत बुरी बात है, आप थोड़ी देर टीवी देखिए लेकिन ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। ये टाइम आप अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरीके से हम बच्चे को समझाते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स वर्बली अब्यूज़ करते हैं तो इसमें पेरेंट्स कुछ अलग ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं, तुम बेकार हो, तुम फालतू हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह के वर्ड से हम बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को डाउन करते हैं। हम बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो टीवी के आगे बैठा है यानी कि वो सबसे बेकार है। पेरेंट्स, इस तरह की पेरेंटिंग भी टॉक्सिक होती है। याद रखिए, बच्चे को समझाने में और गाली गलौज करने में बहुत अंतर होता है। तो हमेशा बच्चों के लिए पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करिए। इन्वेसिव पेरेंट्स, ये हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के टॉक्सिक पेरेंट्स हैं। जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, स्पेशली जब वो टीनेजर ग्रुप में चले जाते हैं, टीनेजर एज में आ जाते हैं, तब उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होने लगता है। तब उन्हें कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए, उनका अपना निजी जीवन होता है, उन्हें थोड़ा तो पर्सनल लाइफ चाहिए। लेकिन जब इस तरह के पेरेंट्स
अपने बच्चों को ज़रा भी पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। ठीक है, एज अ पेरेंट हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत। लेकिन अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा रोकना टोकना या ज़रूरत से ज़्यादा उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना और छुप कर उनका मोबाइल चेक करना, छुप कर उनकी बातें सुनना, छुप कर उनकी डायरी चेक करना, इस तरीके से हम बच्चों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। हमें अपने बच्चों को थोड़ी तो प्राइवेसी देनी चाहिए क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे ये देखकर अपनी बातें आपसे छुपाने लगते हैं, वो आपसे झूठ बोलने लगते हैं और यही वजह बनती है पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों में दूरी की। तो क्या पेरेंट आप तो कहीं इस तरह की टॉक्सिक पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं? निग्लेक्टफुल पेरेंट्स, ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना बच्चों को समय पे खाना पीना देते हैं, कुछ भी दे दिया उनको, उनका पेट भर गया, ना बच्चों की स्कूलिंग का ध्यान रखते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। इस तरह के पेरेंट्स अपनी ही लाइफ में खोए रहते हैं, या बच्चों को सर्वेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर देना। ये पेरेंट्स बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस तरीके की पेरेंटिंग में बच्चा अपने आप को निग्लेक्ट महसूस करता है, बच्चा अपने आप को इग्नोर महसूस करता है और पेरेंट इग्नोर भी करते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग बच्चों पर नेगेटिव असर डालती है। बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि फिजिकल डेवलपमेंट भी ढंग से नहीं हो पाता है। इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चे और पेरेंट्स में काफ़ी दूरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में पेरेंट्स हैं ही नहीं। सो पेरेंट्स, ये थी 5 टॉक्सिक पेरेंटिंग। अपनी पेरेंटिंग को इम्प्रूव कीजिए। आई होप इनमें से कोई भी पेरेंटिंग आपकी नहीं होगी, लेकिन अगर इनमें से कोई भी पेरेंटिंग की तरफ आपकी पेरेंटिंग जा रही है तो बी अलर्ट। आप अलर्ट हो जाइए और अपने बच्चों से दूरी ना होने दीजिए। हमारी पेरेंटिंग डिसिप्लिन सिखाते सिखाते, बच्चों को समझाते समझाते कब टॉक्सिक हो जाती है हमें खुद नहीं पता लगता। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।